और चलिए बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को एक बार फिर अपना हीरो मान लिया है और सूबे में बघेल सरकार की वापसी तय लग रही है। हालांकि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अनुमानों में कांग्रेस की जीत तय हो गई है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फिर से छप्पर फाड़ बहुमत मिलता दिख रहा है और बीजेपी बाजी पलटने में नाकाम होती नजर आ रही है। जैसा कहा जा रहा था हुआ भी ठीक वैसा ही। छत्तीसगढ़ ने भूपेश बघेल के 5 साल के कामकाज पर मुहर लगा दी। एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला सुना दिया। हालांकि चुनावी नतीजे तो 3 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन अनुमानों ने छत्तीसगढ़ में पंजे का परचम लहरा दिया। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुसार 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 57 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट रही है। निर्दलीय और अन्य का तो यहाँ खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। बेशक अनुमानों को नतीजा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सत्ता में वापसी के अनुमान से कांग्रेसियों के चेहरे खिल उठे। भूपेश बघेल के चेहरे पर मुहर लगता देख टीएस सिंहदेव भी सीएम पद की दावेदारी भूल गए। हालांकि बीजेपी इन अनुमानों को झुठलाती दिख रही है, मानो 3 दिसंबर को नतीजे इन अनुमानों को झुठला देंगे, रमन सिंह की मुराद पूरी कर देंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज तो एग्जिट पोल दिखा रहा है। 15 से हम 48 और 15 से 46 तक पहुंचने की कल्पना आज एग्जिट पोल के नतीजे में दिख रहा है, मगर इससे भी बेहतर नतीजे निकल के आएंगे और कहीं 48 और 46 में भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। 52 से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में जरूर इजाफा किया, लेकिन वो कांग्रेस से फिर भी 5% नीचे ही रह गई लगती है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस 45% वोट हासिल करने में कामयाब होती दिख रही है। निर्दलीय और अन्य को छत्तीसगढ़ में 15% वोट तो जरूर मिल रहे, लेकिन वो सीटों में तब्दील होते नहीं दिख रहे। यानी दिवंगत अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को जनता ने खारिज कर दिया। ठीक है, एग्जिट पोल सब पे अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और उसके कारण है लोगों में बदलाव के प्रति जो पूरा आकर्षण था कि इस सरकार जो पिछले 5 सालों में प्रत्येक मोर्चे पे फेल रही है, उससे पूरा बदलने का मूड है लोगों। और आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, वो हमारे लिए इससे बहुत और ज्यादा संतुष्टिदायक होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को शायद ही यह अनुमान रहा होगा कि पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बघेल के पंजे को पस्त कर देंगे और अनुमानों में भी वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल के चेहरे पर भरोसा किया और जनता ने भी बघेल के चेहरे पर मुहर लगा दी। हालांकि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अनुमानों में तो छत्तीसगढ़ में पंजे का परचम लहरा ही गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।